साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष 16 दिसंबर विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 दिसंबर को विजय दिवस है क्या, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पर भारत की सबसे बड़ी विजय का ये ऐतिहासिक पल 16 दिसंबर, जिसको आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। इसने सेना, वायुसेना और नौसेना सहित भारतीय सशस्त्र बलों की प्रगति की स्थापना की। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को उस समय शुरू हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, और यह युद्ध 13 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। साथियों, इस युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तब से इस दिन को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को आज 16 दिसंबर भारत इस विजय दिवस के 50 साल पूर्ण कर चुका है। आपको इस महान मौके पर इस युद्ध में भारत की विजय गाथा के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव परिणामों को कम करके बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम द्वारा संघर्ष छिड़ गया था। पूर्वी पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक तौर पर अलगाव के लिए 26 मार्च 1971 को कदम आगे बढ़ाया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगले दिन इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। साथियों, 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ के नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरबेस पर बम बरसाए और यहीं से युद्ध के प्रारंभ हो गया। इस तरह से लगातार यह युद्ध चलता रहा और मात्र 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने मित्र देशों की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त किया था, और 1972 में शिमला समझौते के तहत इस जो हिस्से पर भारत ने कब्जा कर लिया था, उसको लौटाया गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने
लगभग 8,000 सैनिकों की जान गंवा दी, 25,000 से अधिक सैनिक उनके घायल हुए। भारतीय सेना के 3,000 सैनिक इसमें शहीद हुए और 12,000 सैनिक घायल हुए और पाकिस्तान टूट गया और इसकी आधे से ज़्यादा आबादी वह गंवा चुका था, क्योंकि बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में अधिक आबादी वाले था। इसकी सेना का लगभग 1/3 हिस्सा कब्जा कर लिया गया था। भारत का सैन्य प्रभुत्व बता रहा था कि इसने जीत के लिए अपनी प्रक्रिया में संयम बनाए रखा। साथियों, इस युद्ध में रूस ने भारत का पूरा साथ दिया और पूर्वी पाकिस्तान में मुक्तिवाहिनी गुरिल्लाओं ने पूर्व में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय बलों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने भारतीय सेना से हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त किया। सोवियत संघ एक आदर्श मित्र के रूप में भारत का साथ देते हुए पूर्ण रूप से इस युद्ध में भारत का समर्थन किया। साथियों, आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारतीय एयरफोर्स की इस युद्ध में बहुत अहम भूमिका रही। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर लगभग 4,000 सामरिक उड़ानें भरी और पूर्व में 2,000 के करीब उड़ानें भरी। इसकी तुलना में पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों मोर्चों पर लगभग 2,800 और 30 सामरिक उड़ानें ही कर सका था। भारतीय एयरफोर्स ने युद्ध के अंत तक पाकिस्तान में आगे के हवाई ठिकानों पर छापे मारना जारी रखा। इस युद्ध में भारतीय सेना के पश्चिमी नौसेना कमान ने 4 और 5 दिसंबर की रात कोडनाम ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर एक चौंकाने वाला हमला किया। पाकिस्तान ने भी पश्चिमी मोर्चे पर अपने सैनिक जुटा लिए थे। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और कई हजार किलोमीटर पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से कोई भी देश किसी देश के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता था। बाद में शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत इस हिस्से को पाकिस्तान को वापस कर दिया गया। साथियों, आपको ये बताना चाहूँगा कि इस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि भारत दुनिया के हर उस देश के साथ खड़ा है जिसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो, वहाँ के नागरिकों पर कोई अमानवीय व्यवहार हो, और एक आदर्श मित्र के रूप में भारत सदैव ऐसे देशों के साथ खड़ा रहा है, वहाँ के आम नागरिकों के साथ खड़ा रहा है। इसीलिए आज भारतवर्ष ने, जो हमारे पास इतने कम सैनिक भी थे लेकिन अपने साहस और शौर्य के लिए मशहूर, पूरे विश्व में विख्यात हमारे देश के सैनिकों ने देश का सम्मान बढ़ाते हुए इस युद्ध में विजय प्राप्त की और 16 दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने
सदन के अंदर इस दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया। भारत सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहा है। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है, यह 16 दिसंबर का दिन हमारे लिए गौरव का क्षण है। हमारे उन शहीदों के लिए जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण गंवाए, लेकिन भारत के सिर को झुकने नहीं दिया। हम उन्हें नतमस्तक, उन्हें सादर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको इस विजय दिवस के अवसर पर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और भी अधिक अच्छी जानकारी के साथ आने वाले समय में आपके सामने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आप को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव दें। आने वाले वीडियो के लिए अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।